बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ बहावलपुर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान भिंडर और आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम उन बच्चों को अप्रिशिएट करना है जो हमारे जैसे बहावलपुर जैसे शहर में छोटे इलाके में होने के बावजूद एक बड़े फ़नकारों वाला काम करते हैं। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की द गवर्नमेंट सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स की जो फ़ाइनल तालबात हैं उन्होंने अपना फ़ाइनल डिस्प्ले यहाँ पर लगाया है। आप यकीन मानें कि फ़ाइनल डिस्प्ले को देख के पहले नंबर पे तो आर्ट का नाम आते ही दिल में एक तख़यलाती सोच जहन में आती है कि शायद कोई तसव्वुराती दुनिया में बंदे का खो जाने को दिल करता है। लेकिन यहाँ पर आकर जो बच्चों का काम देखा है, आंखें हैरान हो गई हैं, दिल खुश हो गया है कि बहावलपुर जैसे शहर में वुमेन यूनिवर्सिटी की बच्चियां इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, जिसमें मिनिएचर है, आर्ट वर्क है, पेपर वर्क है और बहुत सारे बेशुमार ऐसा वर्क है कि जो कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है। हम आपको साथ साथ डिस्प्ले भी दिखाएंगे और जो बच्चियों ने यहाँ पर काम किया है, अपना काम किया है, उनके बारे में उन बच्चियों से ही जानेंगे भी सही कि उन्होंने किससे इंस्पायर हो के ये काम किया है और आगे वो अपना मुस्तकबिल फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट्स हैं तो मुस्तकबिल में अपना इंडस्ट्री में या मार्केट में अपने आप को वो किस स्टेज पर देखती हैं। ज़ाहिर बात है, जब बंदा किसी भी शोबे में बच्चा जब दाखिल होता है, चाहे वो फ़ाइन आर्ट्स है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, कुछ भी है, तो वो एक ख्वाब, एक मुस्तकबिल लेके आता है। तो आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे इन बच्चियों से कि आखिर इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में जब दाखिला लिया, अब ये पास आउट होने जा रही हैं, तो इनके क्या ख्वाब थे जब ये दाखिला इन्होंने लिया और अब ये पास आउट होने के लिए जा रही हैं, तो इनके मुस्तकबिल में क्या इनके आगे प्लान्स हैं और क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल है कि हर साल इतनी तादाद में जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं उनको अकोमोडेट कर सकें। तो सबसे पहले तो हम आपको इन बच्चियों का खूबसूरत आर्ट वर्क दिखाते हैं कि इन्होंने अपने हाथों से किससे इंस्पायर होकर क्या काम किया है। हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़िबिशन लगी हुई है, आर्ट वर्क है, सारा मौजूद है और यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं। हम एक बेटी से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो काम किया है ये कैसा काम है। बेटे पहले तो अपना नाम बताएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर सहार है। मैंने काम किया 4 लेग्स फ्रेंड्स पे। ये एक सिनोनिम है पेट एनिमल का। मैंने अपने काम में एक बॉल इवेंट को दिखाया है। ये एक ऐसा इवेंट है जैसे हमारे ईद कल्चर फेस्टिवल होते हैं, ये उनका एक फेस्टिवल है, लेकिन मैंने इसको अपने कल्चर में दिखाया है। मैंने अपनी कलर स्कीम यूज़ की है, अपनी इंस्पायरेशन ली है, क्योंकि मेरी इंस्पायरेशन मेरी फैमिली से है, इसलिए मैंने पेट एनिमल्स पे काम किया। मैंने वही एनिमल्स लिए हैं जो मैंने अपने पास रखती हूँ, जिनके फीलिंग्स को मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैंने उनको लिया है। और मैं इसको आगे एक स्टफ़ टॉयज़ में भी लेके जा सकती हूँ, क्योंकि फ़र्दर मैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। इसके बाद मैं इसको फ़ैशन डिज़ाइनिंग में लेके जा सकती हूँ, इसलिए मैंने जैकेट्स बनाई। इसके अलावा बाकी मेरे सैम्पल्स हैं जिन पर मैं डिफरेंट टेक्निक्स की हैं, जिन पर मैंने टेक्सटाइल में भी काम किया है, फैब्रिक यूज़ किया है, फैब्रिक प्रिंट किया है, फैब्रिक को डाई किया है। मतलब हम एक फैब्रिक को डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन से के साथ, इम्बोज के साथ, इनग्रेविंग, फॉयल, फ्लॉक, ये सारी टेक्निक्स हैं टेक्सटाइल की। तो उनमें से डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके मैंने अपना काम को दिखाया है। ज़बरदस्त। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस बेटी ने इतना ज़बरदस्त काम किया और मार्केट के डिमांड के ऐन मुताबिक कि अभी जो बेटी बता रही थी कि मार्केट में आप देखें कि कपड़ा जो है ये हर इंसान की ज़रूरत है और ख़वातीन में इसका ट्रेंड ज़्यादा है कि कितने ही ब्रांड आ चुके हैं और तमाम ब्रांड जो हैं वो काम कर रहे हैं और उसी तरह से बिक रहे हैं, उनकी सेल भी उसी तरह से हो रही है। और उसकी वजह भी यही है कि नित नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, नित नए फ़ैशन आ रहे हैं। गर्मियों का फ़ैशन और होता है, सर्दियों का फ़ैशन और होता है। तो इस बेटी ने जो इंस्पायरेशन लिया है, एक तो उसकी अपनी फैमिली से इंस्पायरेशन लिया उसने, और ख़ुसूसी तौर पर जो उसने साथ में पेट का टच दिया है। आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो खैर बहुत कम तादाद ऐसी है कि जिन्होंने डॉग्स एंड कैट्स जो हैं वो एज ए पेट पाले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तोते पाले हुए हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं और भी एज ए पेट बहुत सारे जानवर पाले हुए हैं। तो ये एक नया अछूता टच है इस बेटी की तरफ से कि इसने जो घरेलू पेट हैं, चाहे वो कैट्स हैं और डॉग्स हैं, उनके लिए भी एक ख़ास डिज़ाइनिंग की जो डिज़ाइनिंग है उसका कपड़ा तैयार किया है और उसको सिलाई करके बाकायदा शो कराया है कि आप अपने पेट को खूबसूरत बनाने के लिए उनके लिए भी कपड़े कैसे बना सकती हैं। और साथ में जो अपने मार्केट में जो इंडस्ट्रियल मार्केट है उसको हिट करने के लिए भी इस बेटी ने जो डिज़ाइनिंग की है और साथ में कपड़े का कलर दिया है, मुख्तलिफ फ़ैशन का रंग दिया है, जो कि आने वाले मुस्तकबिल में डेफिनेटली हमारी जो फैब्रिक की इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत अच्छा साबित है। अच्छा बेटे ये बताओ कि ये जो पेट वाला आइडिया है कि पेट को आपने ये कपड़े पहनाए हुए हैं, आपने अपने थीसिस में, अपने शो में ये बताया हुआ है कि पेट को इस तरह के कपड़े पहनाए जा सकते हैं, तो ये आइडिया आपने कहाँ से लिया और कौन
से ऐसे मखसूस पेट हैं, डॉग हैं, कैट हैं, या किन को इस तरह के कपड़े पहनाए जा सकते हैं? पेट एनिमल्स जो हम अपने घर में रखते हैं, ज़्यादा से कुछ लोग शौकिया तौर पे अपने घर में पेट्स पालते हैं, लेकिन वो उनको उनका ख्याल नहीं रखते, उनको कैद रखते हैं। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उनको कैद ना रखें। अगर आप घर में एक पेट एनिमल रख रहे हो तो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया करें, क्योंकि एक पेट है वो आपकी फीलिंग को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करता है। अगर आप सैड है तो वो फ़ौरन से सैड हो जाता है। तो जब एक जानवर आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं कर सकता? इंसान तो फिर बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, तो वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकता? क्योंकि एनिमल्स पे मैंने कहीं नहीं देखा किसी ने कोई काम किया हो। और इस तरह का एक बॉल इवेंट दिखाया हो, मैं एक बॉल इवेंट दिखाना चाह रही थी, क्योंकि हमारे माइंड में अक्सर होता है, हम सोच रहे होते हैं कि एनिमल्स के दरमियान कोई भी इवेंट नहीं होता, अगर इवेंट हो तो वो क्या होगा। तो मैं उस चीज़ को दिखाना चाह रही थी कि एक इवेंट को हम किसी भी तरह से एक इवेंट लॉन्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई टॉपिक हो, कोई थीम हो, आपकी इंस्पायरेशन ही बहुत कुछ होती है आपके लिए। ज़बरदस्त। इस बेटी की बात इसलिए भी फैंटास्टिक है कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो काम जारी है वो फ़ैशन पे जारी है, ख़वातीन हों, मर्द हों, लेकिन स्पेशली तौर पे जो पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे पेट फैशंस पे कोई काम नहीं हुआ। मोस्टली जो हमारे यहाँ जो एग्ज़िबिशंस होती हैं, जो पेट शोज़ होते हैं, उनमें मैक्सिमम क्या है कि कैट वॉक करा ली जाती है, डॉग्स की, कैट की जो वॉक करा ली जाती है रैंप पे, लेकिन उनको इस तरह के डिज़ाइनिंग के कपड़े पहने हुए मैंने तो कभी पाकिस्तान में नहीं देखा। हाँ, गैर मुमालिक में इस तरह का बहुत सारा काम हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ पेट्स की शॉप होती हैं जहाँ पर उनके हर तरह के कपड़े अवेलेबल होते हैं, और ये एक बड़ा अछूता आइडिया था। इसी तरह हम आपको आगे मज़ीद डिस्प्ले में लेके चलते हैं। जिस तरह देख रहे हैं आप, यहाँ पर सवेरा राशिद आर्ट नव्यू है जिसने अपना खूबसूरत मिनिएचर आर्ट के ज़रिए अपने आप को शो कराया है यहाँ पर, और साथ ही तंजीला सईद का इस्लामिक ऑर्नामेंट्स का एक स्टॉल है कि जिसमें उसने इस्लामिक टच देते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज़ में जायनमाज, टोपियाँ और इस तरह के दीगर जो चीज़ें हैं उनको कलरफुल अंदाज़ में सजाया है। एक नया ट्रेंड देने की कोशिश की है इस्लामिक टच ऑफ वे से। आगे थोड़ा सा चलते हैं तो नजीहा कुरैशी हैं, इन्होंने अपना चाह के नाम से एक थीसिस डिस्प्ले किया है जिसमें इन्होंने कपड़े को एक बड़ा मुनफरद और डिफरेंट डिज़ाइनिंग दी है और साथ में उसकी मुख्तलिफ आर्ट के तौर पे उसको सजाया है। इसी तरह एक और स्टॉल हमारे सामने है अनीला मुनीर का। इसने इसको मशरूम के अंदाज़ में, मशरूम से तशबीह देते हुए खूबसूरत बैग्स, हैंड बैग्स और इस तरह के डिफरेंट डिज़ाइनिंग जो हैं वो बनाई हैं, जो कि मार्केट में इस वक्त डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत बैग हैं। और एक नया टच है लेडीज़ के लिए कि बैग्स में जो खुसूसी तौर पे लेदर चलता था, सिंथेटिक लेदर चलता था, तो ये एक नया टच होगा बैग की दुनिया में। आगे चलते हैं तो इकरा शकील हैं जो रियलिटी एंड पे काम कर रही हैं, सेलिब्रेशन पे काम कर रही हैं। इनका भी आर्ट वर्क बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है और उन्होंने एक फ़िल्म इंडस्ट्री के तौर पे उसको बाकायदा फिल्माया है, दिखाया है कि पूरी एक फ़िल्म बना के दिखाई है कि अगर हम पुराने दौर को नए दौर के साथ चलाना चाहें तो कैसे हम उसको आगे चला सकते हैं। थोड़ा सा हम मज़ीद अगर आगे आते हैं तो हमारे पास नोमल इशफाक हैं। इन्होंने भी बड़ा खूबसूरत काम किया है, लाइटिंग के साथ एक खूबसूरत आर्ट वर्क पेश किया है जो कि एक घरों की या होटल्स की या बड़ी बड़े दफातर्स की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग्स की चीज़ें आप देखते होंगे जब भी आप कभी बड़े होटल्स में जाते होंगे तो इस तरह की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की चीज़ें आपको सामने मिलेंगी। आगे चलते हैं तो मरियम इम्तियाज़ हैं, ये गरारी से इन्होंने अपना इंस्पायरेशन लिया है कि जो मुख्तलिफ गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में और जो गरारियाँ होती हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने गरारियों की शक्ल को एक नया डिज़ाइन दिया है जो कि डेफिनेटली फैब्रिक पे भी इस्तेमाल होता है और डिफरेंट दीगर जितनी भी सजावटी चीज़ें हैं, दफातर की हों, घरों की हों, उनमें भी ये खूबसूरत अंदाज़ में सजाया जा सकता है। मिशा यूनुस का है किन्स टू बी के नाम से इन्होंने एक डिस्प्ले किया है जिसमें बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में इसमें चाइनीज़ टच है। थोड़ा सा अगर आप सामने एक बड़ा सा जो डिस्प्ले नज़र आ रहा है, एक हैट नुमा चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसमें एक वो चाइनीज़ कलर की एक जो टच है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी एक घरों और डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक डिज़ाइनिंग के तौर पे बड़ा ही खूबसूरत आर्ट वर्क आपके सामने है। आगे चलते हैं जी, सारा खालिद हैं, इन्होंने भी एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है, साथ में सोफ़ा की सीटिंग और पोशिश जो है डिफरेंट कलर्स में मार्केट्स में अवेलेबल होती है, लेकिन इन्होंने एक नया टच दिया है, फैब्रिक को भी एक नया कलर दिया है और साथ में उसकी डिज़ाइनिंग भी खूबसूरत अंदाज में सजाई है। नेक्स्ट स्टॉल है जी हमारे पास रिमशा राफ़े आज़म का, और पोल्यूशन को इन्होंने अपना थीसिस वर्क में शामिल किया है और दिखाया है अपने आर्ट वर्क में
कि जो पोल्यूशन है इस वक्त डेफिनेटली हमारे मुल्क का सबसे जो बड़ा मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो पोल्यूशन है, और उसकी वजह से हमारी जो आलूदगी है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और जो सांस लेने के लिए साफ़ हवा है उसकी मिकदार कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक मोटिवेशनल मैसेज है जो कि ये अपने इस थीसिस वर्क से देना चाह रही हैं, और उन्होंने दिया भी है कि जितनी कम पोल्यूशन हम फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी ज़मीन को सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास काम है जी नगीना अख्तर साहिबा का, और इन्होंने भी बड़ा खूबसूरत जो सर्दियों के फ़ैशन के लिए कोट्स बनाए जाते हैं उनकी डिज़ाइनिंग का एक नया टच दिया। लेडीज़ कोट इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में, एक साइड पे बटन आ रहे हैं और एक साइड पे उन्होंने सिल्मे सितारे की जो कढ़ाई है उसको टच दिया है, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक स्टाइल कि ख़वातीन में आपको पता है कि ये इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत रेयर मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के डिज़ाइन जब मार्केट में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो होपफुली एक इंडस्ट्री में एक नया थ्रिल और नया चेंज आएगा। आगे चलते हैं जी। आयशा अब्बासी हैं, यहाँ पर ग्रीन बी ईटर के नाम से उन्होंने अपना डिस्प्ले किया है। सब्ज़ बी जो एक चिड़िया का नाम है, तो उस चिड़िया को उन्होंने अपना थीसिस वर्क में शामिल किया है और उसकी डिज़ाइनिंग की है और उसको अपने आर्ट वर्क में शामिल किया है। इस तरह की जितनी भी डिज़ाइनिंग है ये कपड़े पे भी की जा सकती है, पेंटिंग्स में की जा सकती है, मिनिएचर्स के ज़रिए की जा सकती है। तो ये इन्होंने अपना जो ग्रीन बी ईटर है, परिंदा है छोटा सा, उसको अपना थीसिस में अपना डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में, कलर बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में इस्तेमाल किया है। ग्रीन कलर है, उसको टच दिया और कढ़ाई के ज़रिए सारा काम हाथ से किया हुआ है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल वर्क। नेक्स्ट स्टॉल है हमारे पास वजीहा बीबी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो ये उन्होंने लाइफ का जो एक सर्कल है उसको एक अपने पेंटिंग के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है कि लाइफ का जो एक सर्कल है वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे शुरू होता है, और इंसान की ज़िंदगी जो है वो बड़ी महदूद है। इंसान दुनिया में भेजा गया है लेकिन समझता है कि शायद सारी इसमें 100 साल से भी ज़्यादा रहना है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वजीहा ने भी बड़ा अच्छा खूबसूरत काम किया और इसमें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को टच दिया है कि जो कि दिखाया गया कि इंसान की सारी लाइफ ऑफ सर्कल कैसा है। आगे जी इरम शहज़ादी हैं और ये मिनिमल ट्रक आर्ट है। ट्रक आर्ट बड़ा मशहूर और मारूफ आर्ट है। नॉर्मली जब हम ट्रक आर्ट देखते हैं तो एक बड़ा ही सिंपल वे में हमें आपको मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ बनी हुई, फूल बने हुए, परिंदे बने हुए, तस्वीर बनी हुई देखते हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट किस्म का आर्ट वर्क इन्होंने दिखाया। इन्होंने उसकी कलर स्कीम को भी चेंज किया है, इन्होंने उसके जो फ़िक्रे लिखे होते हैं ट्रकों के पीछे उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। नया फ़िक्रा एक सामने आया है कि पैसे मुक गए ने, शौक़ नहीं मुके। तो इस तरह का एक नया टच दिया है ट्रक आर्ट में। एक और फ़िक्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, मेनू मूड ख़राब, मेरा मूड ख़राब है, वेले असी ते टेंशना लोकां दियाँ। कुछ तरह के उन्होंने अपने फ़िक्रे जो हैं उस डिस्प्ले में शामिल किए हैं और एक ट्रक आर्ट को नई जिद्दत देने की कोशिश की है, ताकि जो ट्रक आर्ट हमारा बड़ा फेमस आर्ट है, अब तो काफ़ी इसलिए भी फेमस है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको बड़ा अच्छी तरीके से जाएगा। नौशीन इरशाद हैं हमारे पास, नौशीन इरशाद हैं। अच्छा नहीं है, ये कैंसर का इन्होंने किया है, क्योंकि कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जिसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं, इसका क्योर नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इलाज इस हवाले से है कि कुछ अस्पताल शौकत खाना हो गया और दीगर अस्पताल जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। इंतहाई मूजी मर्ज़ है, लेकिन इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इसको डिस्प्ले किया है और उसको अपने आर्ट के ज़रिए इन्होंने जो सोफ़े की पोशिश हैं और चादरें हैं और उन पे डिज़ाइनिंग की है। आगे देखते हैं जी। आगे हमारे पास सादिया रानिया गिलानी हैं। इनको बटोल का नाम से इन्होंने एक बड़ा ही अछूता सा एक नया डिज़ाइन दिया है कि हाफ़ इन्होंने लगाया है यहाँ पर डिस्प्ले में, दुपट्टे का वर्क का काम है, और हाफ़ इन्होंने शीशे में दिखाया और इतनी खूबसूरती से सजाया कि ऐसा लगता है जैसे तितली के पर हों। तो ये असल में हाफ़ उन्होंने बनाया है और हाफ़ उन्होंने शीशे में दिखाया। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक वर्क एंड खूबसूरत आइडिया है आर्ट वर्क के हवाले से कि उन्होंने पूरी एक तितली का पर बना दिया है और इसी तरह उन्होंने इस परों को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपनी पेंटिंग्स में शो कराया है, जो कि डेफिनेटली जो हमारे कपड़े की इंडस्ट्री है उसके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। आगे देखते हैं जी। आगे हमारे पास अरीज भट्ट हैं और अरीज भट्ट साहिबा ने हमारे पास यहाँ फैब्रिक पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग की है। फैब्रिक की डिज़ाइनिंग उन्होंने पेश की है और साथ में उन्होंने दिखाया है कि फैब्रिक पे आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग्स कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। कपड़ा जो है ज़ाहिर बात है इंसान की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं जी, आपको दूसरे कमरों में भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं
ये देखें जी, इस तरफ आपको दीवार पर शहला इस्माइल का स्पाइस के नाम से डिस्प्ले नज़र आएगा कि इन्होंने स्पाइस का नाम इस्तेमाल किया है और उसमें कल स्कीम भी ऐसी इस्तेमाल की है जो कि उनके नाम से ज़ाहिर है। और बड़ा खूबसूरत आर्ट वर्क है, इन्होंने कपड़े पे डिज़ाइनिंग की है और उसी डिज़ाइनिंग को हाथ से कढ़ाई किया हुआ जो है अपने दीवार पे उन्होंने पेंटिंग्स में भी साथ में दिखाया और कढ़ाई किए हुए डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे शो करवाए हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे बहुत सारी वैरायटी है। बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, हैरान हूँ कि बच्चे इतना आला और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इतनी क्वालिटी वर्क ऑफ जो है वो हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दे रहे हैं। जैसे ही हम एक और कमरे में दाखिल होते हैं तो ये रिमशा सलीम है, टॉपिक है इनका गेट्स ऑफ बहावलपुर। बहावलपुर की पहचान है, हमारे पास जो 7 गेट हैं, हमारे पास फरीद गेट जो कि सबसे कदीम और पुराना जो अभी तक कायम है, बाकी तो नए तामीर किए गए हैं, दोबारा तामीर किए गए हैं पुरानी डिज़ाइनिंग पे। तो ये 7 दरवाज़ों को उन्होंने बहावलपुर की खूबसूरती को दिखाने के लिए रिमशा सलीम ने बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में अपनी पेंटिंग में सजाया है और उनको दिखाया है कि हमारा बहावलपुर का कल्चर कितना रिच है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो नूर फातिमा है, इनका टॉपिक है रियाज़त, तो मेडिटेशन जिसको कहते हैं। तो रियाज़त को, मेडिटेशंस को उन्होंने अपनी पेंटिंग में, अपने कढ़ाई वर्क में पेंटिंग के ज़रिए दिखाया है और उसको फ्रेम वर्क में, खूबसूरत फ्रेम वर्क जो है लकड़ी का फ्रेम वर्क में उसको कैद करके और सामने लोगों को दिखाया और कि कितना खूबसूरत अंदाज से वो इस रियाज़त को आगे बढ़ा रही हैं। मज़ीद आगे चलते हैं जी, बहुत सारा काम है। बच्चियों ने गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की बच्चियों ने बेतहाशा काम किया है, बहुत खूबसूरत काम किया है और मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरत, जैसे ही हम ये गैलरी में जी आते हैं तो एक आयशा कंवल हैं, इन्होंने नमल के नाम से काम किया। ये टिशू पेपर रोल हैं जो आप देख रहे हैं और कितनी खूबसूरत अंदाज से इस टिशू पेपर रोल के ऊपर इन्होंने, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कीड़े चल रहे हैं, लेकिन आपको सजावट के अंदाज से ऐसा लगेगा कि जैसे ये वाकई जैसे जो चूंटियाँ होती हैं उनकी एक पूरी चेन चल रही है और वो चेन पूरी ऊपर जा रही है। कितना खूबसूरत अंदाज से उन्होंने सजाया है। इसी तरह उन्होंने इसी टच को, चूंटियों के टच को अपनी पेंटिंग में भी दिखाया है कि और कढ़ाई के ज़रिए इन पेंटिंग में बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया है। ठीक है जी, तो ये डिस्प्ले जारी है। इसी तरह हम थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कि अभी बहुत सारा डिस्प्ले वर्क बाकी भी है। आर्ट वर्क का डिस्प्ले जो है उसका जो आपको दिखाने का सिलसिला है वो जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यंग बेटियां हैं उन्होंने कितना ज़बरदस्त आर्ट वर्क में काम किया है। सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की ये बेटियां हैं जिन्होंने आर्ट वर्क किया है। आप दीवारों पे सजे काम को देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने पेंटिंग वर्क, मिनिएचर और दीगर जितनी भी आर्ट्स की कैटेगरीज़ हैं उनमें खूबसूरत काम किया है। हम आपको इंडिविजुअली तौर पे भी दिखाएंगे मुख्तलिफ़ बच्चियों का काम। देखते हैं कि इस कमरे में किस तरह का काम किया गया है। हमारे पास सामने एक बेटी ने काम किया हुआ है, कितना खूबसूरत काम है और इस काम का क्या नाम है, आयशा बाहू नाम है इसका। वैसे बाहू मेरा पसंदीदा इसलिए है कि मुझे बाहुबली मूवी बड़ी पसंद है, तो शायद 100 से भी ज़्यादा दफ़ा मैंने वो मूवी देख ली है, तो ये नाम मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, आयशा बाहू। सो आयशा बाहू, पहले तो ये बताओ बाहू का क्या मतलब है? ये कास्ट है, नाम किसने रखा? नहीं, कास्ट नहीं है, बाहू का मतलब है अल्लाह का साथ। अरे वाह, मेरे नॉलेज में ये बात वाकई नहीं थी, ये एक नया टच है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि कौन सी मूवी पसंद थी, मैंने 100 दफ़ा से ज़्यादा देखा है, तो इसलिए आपका नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। बेटे ये बताओ कि ये काम जो आपने किया है इसका नाम क्या है और क्या आपको इंस्पायरेशन किससे ली है आपने इस काम? ह्यूमन टीयर्स हैं, जो इंसानी आंसू होते हैं, जो कि बज़ाहिर तो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इसके अंदर टेक्सचर्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं। तो उसको मैंने टेक्सटाइल के अंदर उस काम को कन्वर्ट किया है, अपने डिज़ाइंस कंपोज किए हैं और ये एक इंस्टॉलेशन की है जिसके अंदर 3D काम भी है, 2D काम भी है। अरे वाह, ज़बरदस्त। देखें नाज़रीन, कुछ बातें ऐसी होती हैं रियली जो हमें ख़ुद को मालूम नहीं होती, क्योंकि हम अक्सर उस पर रिसर्च नहीं करते। ये जो बेटियां हैं गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की, कितनी खूबसूरती से इन्होंने एक बात को अपना इंस्पिरेशन के बारे में बता दिया कि जो इंसानी आंसू हैं उसमें भी आर्ट तलाश कर लिया इन्होंने। लोग रोने को जो है वो दुख से, तकलीफ़ से, गम से तशबीह देते हैं, लेकिन इस बेटी ने उस दुख और तकलीफ़ में से भी खुशी का तासुर ढूंढ लिया और उसमें से रंग तलाश किए। और आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में कि आंसुओं में जो उसने रंग तलाश किए हैं वो ज़िंदगी के रंग हैं। तो इसका मतलब ये है कि आंसुओं में बाकायदा एक ज़िंदगी है जिससे इसने इंस्पायरेशन लिया और उन आंसुओं को इसने अपने पेंटिंग्स में बताया है। बेटे ये बताओ कि ये आपने किस चीज़ से बनाया है? ये क्या हाथ की कढ़ाई है, क्या चीज़? साल के डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंट्स हैं, हैंड एम्ब्रॉयड्री है और वायर के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उन पे काम किया है।
अच्छा, ये काम आप क्या समझती हैं कि बाहर अगर मार्केट में हम इसकी बात करें तो कहाँ काम आ सकता है ये? जिस तरह मेडिकल की फील्ड होती है डिफरेंट, जिसके अंदर मैंने ये बैंडेज यूज़ किया है, मेडिकल में जो यूज़ होती है, तो जब डिफरेंट मरीज़ों को बैंडेज लगती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, वो बेरौनक होती है। अगर हम उसके अंदर रंग ऐड कर देंगे तो जो मरीज़ है उसके लिए खुशगवार वो हो जाएगा। ज़बरदस्त यार, यकीन माने कि ऐसे अछूते आइडिया, मैं कहता हूँ कि ये यंग बेटियाँ और बेटे जो हैं यही इस तरह के आइडियाज़ पेश करते थे, क्योंकि यंग ब्लड है, नया खून है, नई सोच है। देखें अस्पतालों में जाते हैं जब बंदा तो हमें एक ही तरह की पट्टी मिलती है और वो उसका कलर है वाइट। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अछूता आइडिया है कि आँख का ऑपरेशन करा रहे जाएँ तो उसकी पट्टी पे आँख से मुतल्लिक रिलेटेड डिज़ाइनिंग की गई हो, तो कलरफुल डिज़ाइनिंग हो जो कि देखने वाले को एक अच्छा तासुर देती है, फीलिंग अच्छी देती है। और ख़ुद जिसको पट्टी की जा रही होती है, अगर वो भी कभी अपनी पट्टी खुद देख सकता हो, आँख पे लगी हुई, शायद एक आँख पे अगर पट्टी बंधी हुई तो दूसरी आँख से देख सकता हो, तो उसको भी वो कलर जो है वो अटैक करेंगे। इसी तरह दीगर ऑर्थोपेडिक है या सर्जरी का मामला है, उनमें अगर कलरफुल बैंडेजेस इस्तेमाल करें, बड़ा खूबसूरत आइडिया है। मतलब इस आइडिया के तहत आप देखें कि इंडस्ट्री कितनी मज़ीद आगे फ्लरिश कर सकती है, ग्रो कर सकती है, कि मेडिकल इंडस्ट्री में एक तरह से तूफ़ान बर्पा हो सकता है कि देखें जी अब तो जो पट्टियाँ हैं, जो कलरफुल पट्टियाँ हैं, उनमें भी डिज़ाइनिंग आ गई हैं। हो सकता है आगे चल के इन पट्टियों में ब्रांड भी आ जाए, डेफिनेटली आएंगे कि देखें जी मैंने फ़लाँ ब्रांड की पट्टी करवाई हुई है, मेरे हाथ पे ज़ख़म लगा था। तो वैसे तो ब्रांड हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ मेडिसिन कंपनीज़ की ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ़ मेडिसिन बनाते हैं, वो पट्टियाँ भी बनाते हैं, लेकिन ये एक डिज़ाइनिंग का जो आर्ट है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। कीप इट अप बेटे, आप उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री में भी आपके इसके काम को पसंद किया जाएगा। आगे चलें जी, हमारे पास इस साइड पे हैं हिना समन, और ट्री टेक्सचर पे इन्होंने काम किया है। मेरी थोड़ी देर पहले इस बेटी से बात हो रही थी। दरख्त जो आज की ज़रूरत है इंसान की, डेफिनेटली पूरी दुनिया में जो आलूदगी का मसाइल हमारे पास चल रहे हैं, जो एनवायरमेंटल मसाइल हैं, उसमें दरख्तों की बहुत बड़ी अहमियत है। और ये इस बेटी से जो मेरी बात हो रही थी, इसने यही बताया, अभी उसकी ज़बानी दोबारा भी सुनते हैं कि इसने किस चीज़ को इंस्पायर्ड किया। तो इसने इस तरह का टेक्सचर लिया है कि जो कि दरख्त को जब हम काटते हैं तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती है। अल्लाह ताला ने हमारे जो इंसानी हाथ हैं, इनकी जो उंगलियां हैं, इनके जो फिंगर प्रिंट्स हैं, ये मुख्तलिफ रखे हैं। हर इंसान का, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबके फिंगर प्रिंट्स मुख्तलिफ हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक कन्फर्म अभी इसको मैं बेटी से भी करूँगा और मज़ीद रिसर्च भी कर सकते हैं कि क्या दरख्तों में भी ऐसा है कि जब हम दरख्तों को काटते हैं कि उसके अंदर से जो डिज़ाइनिंग निकलती है, क्या वो भी एक दरख्त की दूसरे दरख्त से मुख्तलिफ होती है या एक जैसी होती है। चले हिना से बात करते हैं। हिना बेटे, ये बताओ कि इस जो आपका आर्ट वर्क है, इसका नाम क्या है और इसको आपने इंस्पायर्ड किस चीज़ से हुई हैं, तो क्या आइडिया था जहन में? सर, मेरे टॉपिक का नाम ट्री टेक्सचर्स है, और मैंने नेचर से मेरी जो इंस्पायरेशन थी वो नेचर इंस्पायरेशन थी। वो मैं बचपन से ही, मुझे ट्री बहुत अच्छे लगते थे, वॉक पे जाना सुबह और मेरे वहाँ पे ट्रीज़ को देखना, और मुझे इनको छूना बहुत अच्छा लगता था। जो इसकी बार्क जो होती है वो हार्ड हो जाती है, जो हार्ड होती है उसको टच करना एक अजीब सी फीलिंग और एक रिलैक्सेशन जो मेरे माइंड को देती थी। मैंने अपनी वही इंस्पायरेशन, वही अपनी फीलिंग जो थी, मैंने अपने काम में उसको शो करवाया है। और बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि हर ट्री की जो रिंग्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, यानी हर ट्री की जो रिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ की राउंड में आ रही होती है, कुछ की जैसे लाइक अमीबा शेप्स में आ जाती है। हर जो ट्री का रिंग होता है उसकी जो रिंग होती है वो डिफरेंट होती है। और मैंने किसी एक ट्री के ऊपर काम नहीं किया, मैंने डिफरेंट ट्री के टेक्सचर्स जो हैं उनको लिया। मेरा स्पेसिफिक कोई एक ट्री नहीं था, और मेरा जो बेसिकली मेरा जो कंसेप्ट था वो यही था कि जो बार्क जो होती है वो किस तरह रिंग को प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्री, सबको पता है कि ट्री हमारे लिए कितने बेनिफिट हैं, वो हमारी ब्रीथ को, बल्कि हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंने मेरी वही इंस्पायरेशन जो थी वो मेरी बचपन से थी, वो मैंने अपने काम में शो करवाया। मैंने डिफरेंट रिंग्स, जो वुड के रिंग है वो डिफरेंट ही यूज़ किए हैं, कोई स्पेसिफिक रिंग नहीं यूज़ किया। और जो बार्क जो होती है वो वुड का जो रिंग होता है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करती है। हालाँकि सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं कि रिंग्स जो होती है वो एक एज की, वो ट्री की एक एज को डिफाइन कर रही होती है, कि जैसे जितने जितने रिंग बनते जाएंगे उसकी एज को प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ये इस ट्री की एज कितनी है। तो मैंने वही अपने काम के अंदर शो करवाया हुआ है। और जो बार्क होती है वो बाहर से तो हार्ड हो जाती है, लेकिन वो अंदर वाला जो ट्री होता है उसकी जो रिंग होती है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करती है, ये मेरा मेन पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने काम किया। जो बार्क होती है वो बाहर से हार्ड हो जाती है, लेकिन वो जो ट्री अंदर वाला रिंग होता है उसको किस तरह सॉफ्ट रखती है। और मेरा जो काम है वो हार्ड एंड सॉफ्ट दो का टच है, जिसके लिए मैंने अपने फैब्रिक भी कुछ इस तरह के चूज़ किए हैं कि जो सॉफ्ट और हार्ड दोनों को शो करवा रहे हैं। और मैंने जो अपना काम किया, जो जैसे डिजिटल
वर्क हो गया और स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, और जो मैंने मैनुअल काम किए वो सब मैंने टेक्सटाइल्स में काम किया हुआ है। ना बेटे ये बताओ कि ये जो आपने दरख्तों की जो अंदर वाले हिस्से की जो डिज़ाइनिंग है ये कपड़े पे की है, इसमें आपने मुख्तलिफ उसकी डिज़ाइनिंग दिखाई है। आप क्या समझती हैं कि ये वाली डिज़ाइनिंग आपने क्या ये आइडिया जहन में था कि बाहर जो हमारे मुल्क की इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री काम कर रही है, यही डिज़ाइनिंग उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है, और आप अपने मुस्तकबिल में क्या ऐसा कोई प्लान रखती हैं? बिल्कुल सर, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बेनिफिट, बहुत अच्छा साबित हो सकती है। और आप इस तरह इस पे फोकस करेंगे तो ये देखिए, मैंने ये टेबल जो है मैंने फैब्रिक से बनाया है। यहाँ पे पहले इस तरह की कोई टेक्निक यूज़ नहीं हुई, इवन के पाकिस्तान में अभी तक किसी ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। ये मैंने वुड है, ये टोटली मैंने फैब्रिक के साथ बनाई है। और मैं आगे एमफिल करूँगी या मतलब जो भी करूँगी, मैं अपना काम फर्दर जो कंटिन्यू रखूँगी वो मैं इसी टेक्निक के ऊपर रखूँगी, क्योंकि ये टेक्निक जो है ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुई है, यूज़ की है, जो मैंने मतलब ये फैब्रिक के साथ टोटली बनाई है। एक कंफर्ट जोन जो एक फुट स्टूल के लिए मेरा जो था वो मैंने बनाया फुट स्टूल है, लेकिन वो एक टोटली सॉफ्ट है, देखने से हार्ड लग रहा है लेकिन इसको आप टच करें ये टोटली सॉफ्ट है। तो वो मेरा जो कंसेप्ट था सॉफ्ट एंड हार्ड, वो मैंने इस चीज़ के अंदर भी शो करवाया। हिना बेटे ज़बरदस्त, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे, आप आगे एमफिल करें, पीएचडी करें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, और इसी तरह इतने खूबसूरत वर्क को आगे बढ़ाते चलें। आगे चलते हैं जी, एक और स्टॉल है, बड़ा खूबसूरत स्टॉल, एक और खूबसूरत सी बेटी जो है उसने काम किया, खूबसूरत बेटा काम किया है, और इसका नाम है ज़ोबिया गुलजार, और इसने रली पे काम किया है। रली नॉर्मल जब हमारे जहन में रली का लफ्ज़ आता है तो एक सिंध का एक कल्चर, एक सिंधी जो सकाफ़त है उसका नाम फ़ौरी ज़हन में होता है, क्योंकि रली एक ख़ास किस्म के कपड़े का नाम है और एक ख़ास किस्म की डिज़ाइनिंग होती है उस कलर पे, जिसको रली कहा जाता है। तो हम ज़ूबिया बेटे से पूछते हैं कि बेटे आपके जहन में रली वैसे तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, तो आपने क्या इसमें डिफरेंट पेश किया है? बेटे आगे आ जाओ, थोड़ा सा बताओ कि आपने रली का टॉपिक जो चूज़ किया है, सिंध का बड़ा मशहूर कल्चरल ये ड्रेस है रली, तो आपने क्या समझती हैं कि इसमें आपने क्या नया दिखाया है जो कि पहले नहीं था? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सिर्फ सिंध का नहीं रहा, अब हमारे बहावलपुर में है, हमारे चोलिस्तान का बहुत फेमस है। चोलिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इन है, और वो लोग ये समझते हैं वहाँ के लोग कि अगर हमने अपनी बेटी को कोई 20-25 गिनतियाँ नहीं दी, क्योंकि रली को एक गिनती वो अपनी ज़ुबान में कहता है, तो वो कहते हैं हमने 20-25 गिनतियाँ ना दी तो जी हमने बेटी को तो जहेज़ में कुछ दिया नहीं है। तो सबसे मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, क्योंकि वो अपने इस कल्चर को ज़िंदा रखने में, इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया उन्होंने। और मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये देखा है कि ना थ्रू आउट बिगनिंग ये जो काम है ये टोटली फ्लैट हुआ है काम, इससे आगे ये इसके ऊपर इन्वेंशन नहीं हुई, कोई इनोवेशन नहीं हुई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, नया एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इसके ऊपर पहले किसी आर्टिस्ट ने नहीं काम किया हुआ, और ब्रांड्स ने काम किया हुआ। वो बैग पे उन्होंने काम किया, उन्होंने जैकेट्स पे काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा तो शर्ट्स पे काम कर लिया। मैंने इसके ऊपर ये काम किया, मैंने इसको पेपर ऑर्गेमी के साथ मर्ज कर दिया। पेपर ऑर्गेमी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, तो मैंने इसके 2D और 3D मैंने सैम्पल्स तैयार किए हैं जो कि टोटली हैंडमेड हैं थ्रू आउट, वो सारा काम मैंने खुद किया है। और इसके अलावा मेरे जो एक आर्टिस्ट हैं मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, वो एरिक है, मिस्टर एरिक। तो उन्होंने एक वो सिस्टम रेडी किया था जो मूवेबल हो, वो भी पेपर ऑर्गेमी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने वो बनाया था वुड के साथ बनाया, उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक के साथ बनाया, मैंने इसको बनाया फैब्रिक के साथ। एक ये फेल्ट शीट है जो कि फैब्रिक की ही एक टाइप है, इसमें ये खासियत थी कि ये फोल्ड हो सकती थी, इसमें फोल्डिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये मैंने फोल्डिंग करके ही मैंने इसका एक स्कल्पचर बनाया है, और इसी फोल्डिंग को मैंने लेते हुए मैंने अपने सारे सैम्पल्स प्रिपेयर किए हैं। और ये जो है ये मेरा मूवेबल सिस्टम है, आप इसके साथ प्ले भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़ुबिया, बहुत आला। आपने हमारी जो सकाफ़त है, वैसे तो पाकिस्तान की कहीं की भी कोई सियासत हो, सकाफ़त हो, वो हमारे ही मुल्क की सकाफ़त है, चाहे वो सिंध की सकाफ़त हो, वही चोलिस्तान की सकाफ़त भी है। चोलिस्तान की सकाफ़त जो है वो सिंध में बहुत पसंद की जाती है। तो ये सारे सकाफ़त के जो रंग हैं हमारे मुल्क के, ये हमारे रंग हैं, और आपने बड़ी खूबसूरती से इन रंगों को सजाया। एक और बेटी हमारे सामने है जी, एक और स्टॉल सजाया हुआ है, ये है जी ऐमन इमरान। इमरान मेरा अपना नाम है, तो इसका मतलब है कि ये मेरी अपनी बेटी है। तो बहावलपुर आर्किटेक्चर, मेरे जो नाम भी प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, ये तो आर्ट के नाम बड़े मुश्किल होते हैं यार। चलें, ऐमन इमरान, मेरी बेटी का नाम है जोहा इमरान, तो आप ऐमन इमरान है तो आप मेरी बेटी हैं डेफिनेटली। तो आपने क्या काम किया है भाई, हमें बताएं, कितना खूबसूरत वर्क आपने किया हुआ है। आगे आ जाएं थोड़ा सा, और मुझे बताएं कि आपने किससे इंस्पायर्ड हुई हैं और ये काम में आपने क्या मटीरियल इस्तेमाल किया है।
मैंने बेसिकली मैं इंस्पायर्ड थी यहाँ के आर्किटेक्चर और बिल्डिंग से, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। बेसिकली मैं यहाँ की भावलपुर एक ऐसा सिटी है जो रियासत रही है पहले नवाब्स की, बट इस पर वो तवज्जो नहीं हुई जो इस पर होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने भावलपुर आर्किटेक्चर को प्रमोट करने के लिए इस टॉपिक को लिया है। और मेरा जो मेन प्रोडक्ट है वो बटन्स है, और बटन्स की इंस्पिरेशन मुझे एक आर्टिस्ट से मिली है जो कैफ़े फैसेट आर्टिस्ट है। उसने डिफरेंट टेक्निक्स पे काम किया था, बट उसका जो काम था बटन्स शर्ट डिज़ाइन की थी, लेकिन मैंने भावलपुर के आर्किटेक्चर को बटन्स पे शो कराया है। ये देखें बटन्स, और उसके बाद मैंने ये सैम्पल्स बनाए हैं वो स्क्रीन प्रिंटिंग, और उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग में की है। और ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग और एम्बोस प्रिंटिंग। और इसके बाद मैंने ये सादिकगढ़ पैलेस का गेट बनाया है, पेंटिंग की है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है। बटन्स जो मैंने डिज़ाइन किए हैं वो इस पर बटन्स भी लगाए हैं। ज़बरदस्त, बहुत आला। ये भी एक बहुत अछूता आइडिया है बेटे अमन, आपने बड़ा ही प्रैक्टिकल वर्क को ज़रा ना आपने टच दिया है कि नॉर्मली हमारी मार्केट में जो कपड़ा तो बन रहा है, टेलर्स उसको सिलाई भी कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो बटन बहुत सारे डिज़ाइनिंग में आ रहे हैं, लेकिन आपने इस डिज़ाइनिंग बटन की डिज़ाइनिंग में एक नया टच दिया है कि आपने बहावलपुर की सकाफ़त को, जो बहावलपुर का कल्चर है और उसकी हेरिटेज है, आपने उसको उस डिज़ाइनिंग को बटन्स में कन्वर्ट किया है। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूनिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप अपने इस काम को मज़ीद निखारेंगे भी सही, और मार्केट में बहुत पजीराई मिलेगी आपके। सो कीप इट अप। बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन सारी बेटियों ने जी। आपने देखा, एक और कमरे में हम चलते हैं। आर्ट की एग्जीबिशन लगी हुई है गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में, एंड ब्यूटीफुल वर्क हैज़ बिन डन हियर। एक और कमरा हमारे सामने मौजूद है। आप कहाँ जा रही हैं, भागी कहाँ जा रही हैं? ठहर जाएँ, परेशान नहीं हो, आपसे बात नहीं करते। ओके, तो एक बेटी हमारे सामने बैठी हैं। बेटे आप इधर मेरे पास आ जाएं और बताएं कि आपने क्या अपना काम किया हुआ है, किससे इंस्पायर्ड हुई हैं, और इसका क्या आगे स्कोप क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा इकरा अनीस है, ठीक है, और मैं एक पेंटर हूँ, और मैंने अपना थीसिस जो है पेंटिंग में निकाला। मेरा मेजर जो है वो पेंटिंग में है, और मैंने एक गेम से इंस्पायर होकर निकाला था। फूड कुकिंग के नाम से गेम्स आती है, और मैंने उससे इंस्पायर होकर ये अपना थीम निकाला था। उनका सिर्फ फूड का था, लेकिन मैंने ओवरऑल अपना थीम अपना खुद निकाला, टेबल, रेस्टोरेंट और ये सब का थीम निकाला। और इसका स्कोप ये है कि आप इसको अगर फॉर एग्जांपल ये सेल भी हो जाता है तो ये रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा डिस्प्ले होगा, जैसे कि वॉल्स पे डिस्प्ले हो जाता है, और ये इस तरह का ये सीन बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने क्या फैब्रिक क्या सजेस्ट किया है? कोई प्लास्टिक पे भी ये किया जा सकता है, फैब्रिक पे किया जा सकता है, या कोई ख़ास पेंटिंग का ख़ास स्टाइल है कि जो किसी ख़ास चीज़ पे बनाना ज़रूरी है? ये डिफरेंट मटेरियल के साथ यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमने इसके ऊपर कैनवस यूज़ किया है। ये एक कैनवस है 4x6 का, और इसके ऊपर फैब्रिक है, और उसके बाद उसको ऑयल पेंट के साथ मैंने वर्क किया हुआ है, ये सारा का सारा। तो ये आप क्या समझते हैं कि अगर रेस्टोरेंट्स और होटल में यही पेंट वर्क आप अगर उनकी दीवारों पे करें तो दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल? हाँ जी, पॉसिबल है। वो ज़्यादा सूट करेगा इस के बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा वॉल पे और पेंटिंग की अलग लुक आ जाती है। जैसे कि हम कैनवस लगाते हैं तो उसकी अलग लुक आती है, और जो वॉल पेंटिंग होती है उसकी अलग लुक आती है, तो इससे जैसे उसकी ज़्यादा कूल लुक आएगी। घरों में भी जैसे किचन बने हुए हैं, मुख्तलिफ बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत घर हैं लोगों के, अगर उनके किचन्स में भी इस तरह की डिज़ाइनिंग अगर दीवारों पे की जाए, बजाय कि हम पेंटिंग्स लटका देते हैं। नॉर्मली किचन में लोग इस तरह की फ्लावर्स की और फूड की पेंटिंग्स लटकाते हैं, लेकिन क्या अगर पेंट कर दी जाए दीवार और उस पर ये डिज़ाइनिंग की जाए तो दैट ऑल्सो हैव यू गॉट इट इन देयर इन योर माइंड? जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे अगर वॉल्स पे ये वाली पेंटिंग होगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर आजकल वॉल ही ज़्यादा लगाई जाती है। जैसे कि आप लोग अब बड़े घर होते हैं, ज़्यादा बड़े कैनवसेस यूज़ होते हैं, छोटे घर होते हैं तो छोटे कैनवसेस यूज़ होते हैं। तो इसी वजह से अब जैसे कि किचन में आप कह रहे हैं कि किचन में कहने लगाने से ये ज़्यादा वॉल पे अच्छा लगेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि ये बच्चियां जो हैं इतना प्रैक्टिकल वर्क है इनका। हर बच्ची के काम में एक ऐसी यूनिक चीज़ है कि जो कि मार्केट में इस वक्त भी इसी कंडीशन में भी अगर शो कराई जाए तो दैट कैन बूस्ट अप इन मार्केट वेरी हाईली। ये अब डिज़ाइन देख लें, जैसे कि एक होटल और रेस्टोरेंट्स में टेबल के ऊपर अगर इस तरह की कर्टन्स, इस तरह की शीट्स, कर्टन्स इस डिज़ाइन में बनाए जा सकते हैं, शीट्स इस डिज़ाइन में बनाई जा सकती हैं जो कि टेबल पे काम आती हैं, दीवारों पे इस तरह की पेंटिंग की जा सकती हैं जो कि डेफिनेटली रेस्टोरेंट के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर सकती हैं। एक और काम हमारे सामने है, बड़ा ही खूबसूरत वर्क, और एक और लड़की हमारे सामने है और शर्माई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया चौकत है। मारिया, पहले ये बताओ कि ये जो काम आपने किया है पेंटिंग का, ये ऑयल पेंट इस्तेमाल किया है? कौन सा पेंट इस्तेमाल किया मैंने? ऑयल पेंट इस्तेमाल किया मैंने। अच्छा, ऑयल पेंट इस्तेमाल किया है। तो ये क्या जहन में क्या था, ये क्या बनाया?
ये जहन में बनाया चाइडो का काम किया मैंने, और जो मैंने फ़ोटोग्राफ लेके तो मैंने उसके देखे काम किया है, तो ये ओके काम। पहले आपने फ़ोटो खींची और फिर उसको देख के आपने ऑयल पेंट के ज़रिए ख़ुद से बनाया ये। अच्छा ये बताओ कि ये जो काम है ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आ सकता है? प्रैक्टिकल लाइफ में घरों की सजावट में, घरों में पेंटिंग्स लगाई जा सकती है। किया था, घर में भी किया था। जज आप समझती हैं कि ये पेंटिंग्स घरों में लगाने से ज़्यादा खूबसूरती आ सकती है? हाँ जी, घर में लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटे आपका। बड़ा ज़बरदस्त वर्क है, यकीन माने दिल इंतहाई खुश हो गया कि इन सारी बेटियों का काम देखे। इतना प्रैक्टिकल वर्क है, इतना प्रैक्टिकल वर्क है। सिर्फ इंडस्ट्री को फोकस करने की ज़रूरत है इनके काम पे, और इनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर इनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो यकीन माने कि इंडस्ट्री में एक तूफ़ान बर्पा हो सकता है। आपने देखा कि बटनों पे डिज़ाइनिंग की जा रही है, कपड़े पे डिज़ाइनिंग की जा रही है, वॉल पे डिज़ाइनिंग की जा रही है। रेस्टोरेंट एंड होटल्स को जो है वो मशवरे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चियों की और विज़िटर्स की आई हुई है इस एग्ज़िबिशन को, इस खूबसूरत एग्ज़िबिशन को देखने के लिए। हम मज़ीद भी बच्चियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस चीज़ ने उनको इंस्पायर्ड किया और कैसे उनका काम है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका बेटे? उसवा हसनैन। उसवा, आपका काम हम देख रहे थे, बल्कि इब्तिदा में ही सबसे पहले डिस्प्ले आपका ही देखा, मैडम वीसी ने भी और हमने भी। तो हमें इस काम से मुतल्लिक बताओ, एक तो इस काम का क्या नाम है, आपने इसको किस चीज़ से और किसके ऊपर बनाया, इंस्पायर्ड किससे थी, और आगे इसका स्कोप क्या है मार्केट में? मेरे टॉपिक है मिथिकल क्रिएचर्स। मैंने मिथिकल क्रिएचर्स के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। बेसिकली ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है। मैंने इसमें डिफरेंट मीडिया यूज़ किए, डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं। इसमें मैंने वाइड्स यूज़ किए हैं, और ये फैब्रिक है सारा कुछ। जितना भी हार्ड मटेरियल है ये सारा फैब्रिक है। फैब्रिक और वाइड्स मैंने अपना बेस रखी है, हर चीज़ की बेस। अब ड्रेस में भी जिस तरह मैंने रिब्स बनाई हैं, इसके पीछे बैकबोन है और विंग्स हैं, इन सब में जो इनिशियल चीज़ है वो वायर यूज़ हुई है। मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं, क्रिएचर्स बनाई हैं मिथ्स के ऊपर। जो मिथ्स होती हैं, फोकलोर स्टोरीज़, जो एंशिएंट मिथ्स होती है, उसके ऊपर काम किया है मैंने। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये बताएं कि इस काम को किस पे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कपड़े पे डिज़ाइनिंग पे इस्तेमाल किया जाएगा, या घरों में डेकोरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या इंडस्ट्री और ऑफिसेज़ में खूबसूरती के इस्तेमाल किया जाएगा? क्या प्रैक्टिकल का इसका स्कोप क्या है? इट कैन बी एनीथिंग। ये घर में भी यूज़ होता है, ये हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये ऑफिसेज में यूज़ होता है, ये ज्वेलरी में यूज़ होता है। ये चीज़ें होती हैं, ये एंटीक चीज़ें होती हैं, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। ये म्यूज़ियम में भी अक्सर रखी हुई होती हैं सारी चीज़ें। किस चीज़ ने इंस्पायर्ड किया आपको कि ये वाला काम ही क्यों पसंद किया? ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा अजीब व गरीब सा ऐसे काम है जो कि नॉर्मल नज़र नहीं आता। आपने इसको चूज़ क्यों किया? कहाँ से इंस्पायरेशन मिली आपको? मैं मिथ से ही इंस्पायर हुई हूँ, इमेजिनेशन से। क्या इमेजिनेशन, आपकी अपनी इमेजिनेशन क्या है? आप क्या सोचती हैं कि क्या इमेजिन करती हैं, क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ अपना नहीं, मैंने सबका किया है, क्योंकि हर एक आम बंदा ये कहता है कि मेरे अंदर काश ये पावर होती, मैं ये कर सकता। अगर वो बैठा होता है कि काश मैं ये कर सकता, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी होती, तो मैं उस इमेजिनेशन को इसमें लेके आई हूँ मैं। क्योंकि वो अपने माइंड में एक क्रिएचर क्रिएट कर रहा होता है ना, कि काश मैं ये होता तो मैं इसकी ये कर सकता, या फिर किसी की हेल्प करनी हो, काश मेरे अंदर ये पावर होती तो मैं उस बंदे की हेल्प कर सकता। तो मैंने उस इमेजिनेशन को लेके क्रिएचर बनाई है, और फिर उस क्रिएचर के लिए कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं। ज़बरदस्त बेटे, थैंक यू सो मच, कीप इट अप। आपने बड़ी ज़बरदस्त इमेजिनेशंस की बात की कि हर बंदे में ये ख्वाहिश होती है कि वो एक सुपरमैन हो, कि वो चुटकी बजाते ही, या अलादीन का चिराग हो उसके पास, वो यूं चिराग रगड़े और सारे काम उसके फटाफट हो जाए। तो अपने अंदर हर बंदा एक सुपर पावर के तौर पे सुपर पावर फील करता है। तो उस इमेजिनेशंस को आपने अपने आर्ट वर्क में शो कराया। कीप इट अप बेटे, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। काम जारी है जी, हम मज़ीद भी बच्चियों के काम के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और आप देखें कि यकीन माने कि अकल दंग रह जाती है। इतना खूबसूरत वर्क कि बंदा परेशान ही हो जाता है कि यार इतना खूबसूरत वर्क करने वाली ये जो बेटियां हैं, ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगी तो ये एक तूफ़ान बर्पा कर देंगी। अगर ये प्रैक्टिकल वर्क को, अगर हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट सेक्टर तो खैर इन पे इतना तवज्जो नहीं देता। गवर्नमेंट सेक्टर मेरा ख्याल है कि शायद उनके पास टाइम नहीं है, या शायद उनके पास इतने वसाइल नहीं है, सोर्सेज नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली इस सारे काम पे, अगर इसमें से अगर 20% काम भी अगर प्राइवेट सेक्टर चूज़ कर ले तो यकीन माने कि इंडस्ट्री सेक्टर में एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। हमारे पास एक और बेटी हैं, सारा खालिद। आप हैं बेटे? सारा खालिद, कैसी हैं आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन। बेटे आप तो ये बताएं कि एक तो आपने
जो वर्क चूज़ किया है इसका नाम क्या है, किस चीज़ से आपने बनाया है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या स्कोप है? ठीक है, मेरा नाम सारा खालिद है, मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ GSCW जो यूनिवर्सिटी से, वुमेन यूनिवर्सिटी सादुकल, और मेरा टॉपिक का नाम है सी शेल्स, जो कि मैंने सी शेल की शेप से इंस्पायर होकर उसी को लेके फर्दर डिज़ाइन बना के काम किया है। और 3D मॉडल के तौर पर मैंने ये स्वेटर बनाया है, जो कि हम लोग इसका काम फर्दर ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं डिज़ाइन को हम लोग फैब्रिक पे लेके जा सकते हैं, जो कि वेयर कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे हम लोग नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। लेकिन मुझे 3D फॉर्म में इसकी शेप चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको 3D फॉर्म में बनाया। ज़बरदस्त बेटे, कीप इट अप, बहुत अच्छा काम है आप सबका, वैसे तो बहुत अच्छा काम है, हर काम एक यूनिक अंदाज में हुआ है। इतना खूबसूरत वर्क है कि हर स्टॉल पे दिल करता है कि घंटों जाकर ना बातें की जाएं। ये है जी मिशा यूनस का स्टॉल। मिशा कैसी हो बेटे? ठीक, आप कैसे हैं सर? मैं बेहतरीन। एक तो ये बताओ कि मुझे जो लुक नज़र आ रही है ना, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये स्टॉल देखा और मुझे ऐसे चाइनीज़ लड़की का ऐसे मुझे फ़ौरन जहन में ख़्याल आया। ये किंटसुगी है, जापानीज़ टेक्निक है, आर्ट ऑफ रिपेयर है। इसमें जब बर्तन टूटते हैं उनके क्रॉकरी, वो उसको वेस्ट नहीं करते बल्कि गोल्ड का सिरप बनाते हैं, उससे वो इन बर्तनों को जोड़ते हैं और रीयूज़ करते हैं। तो इसमें यह आ जाता है परफेक्शन और इम्परफेक्शन में, कि जो आजकल सोसाइटी में बहुत कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं कि लोग कवर कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, तो उसको ओवरकम करें और एक अच्छा इंसान बने इंटरनली भी। ज़बरदस्त, इस बेटी ने बड़ी ज़बरदस्त इंस्पायरेशनल बात की है कि लोग अक्सर जो हैं वो डिसार्ड भी होते हैं, गुस्से भी होते हैं और अपनी बुराइयों को छुपाते भी हैं अपने अंदर। कुछ हर बंदे में खामियां होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन खामियों पे ओवरकम करने के लिए इंसान को डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए और उन खामियों को दूर करने के लिए पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। इस बेटी ने भी अपने इस थीसिस वर्क में जापानीज़ कल्चर को लिया है और उसको बताया है कि जापानीज़ जो है वो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते और अपनी हर चीज़ को महफूज करते हैं। टूट भी जाए तो उसको दोबारा एक नए सिरे से एक नई चीज़ ईजाद कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास इकरा शकील हैं और इन्होंने कुछ रियलिटी ऑफ आगे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा बेटे, आप खुद ही बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो रियलिटी ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन है। मेरा ये कहना है कि हम सेलिब्रेशन क्यों करते हैं जबकि हम जानते हैं कि हम लोग की ज़िंदगी का जो 1 साल है वो कम हो जाता है, तो हम सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। मैंने अपने जो है वर्क में ओल्ड मेमोरीज़ उठाई हैं। ये मेरी फैमिली की फ़ोटोग्राफ़ी की है मैंने, ये मेरी खुद की फ़ोटोग्राफ़ी की कलेक्शन है और मैंने ओल्ड मेमोरीज़ पे वर्क किया है। ये मैंने इंस्टॉलेशन किया है कि हमारी ज़िंदगी जो है वक्त के साथ साथ जो है वो दी एंड हो जाता है और एक दिन जो है दी एंड हो जाना है। तो लिहाजा हमें ऐसे सेलिब्रेशंस नहीं करने चाहिए जिसका हमें इल्म हो कि जो है एक दिन दी एंड हो जाएगा हमारा, मतलब 1 साल बढ़ रहा है हम लोग की लाइफ का। तो जानने के बावजूद अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो सही नहीं है। अरे इकरा, ये तो बड़ी डरावनी सी आपने बता दी थीम। हर बंदे को पता है, हर जी रूह को पता है, मुसलमान को ख़ुसूसी तौर पे कि उसका मुसलमान का हैसियत से हमारा ये यकीन है कि जिस सांस लेने वाली चीज़ ने इस दुनिया में आई है उसने अपने वक्त मुकर्ररा पे जो अल्लाह ने लिखा हुआ है वापस जाना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हर काम जो दुनिया में करते हैं वो इस डर से हम छोड़ ही दें कि हमने तो मर जाना है, ये काम हम क्यों करें। ये आपने सुना होगा कि ज़िंदगी मौत की अमानत है, तो मुझे लगता है कि आपको हर पल ऐसे ही जीना चाहिए कि आज दी एंड है हमारा। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि ऐसे ही ज़िंदगी गुजारें तो सही रहेगा। अरे बेटे, हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन हर आने वाला अगर पल में अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठ जाएँ कि हमने तो मर जाना, तो फिर तो हम एक दिन पहले ही मर जाएँ सोच के ही। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो पल जी रहे हैं उसको भरपूर अंदाज में और सच्चे अंदाज में जिएं? क्या ख्याल है? वो बिल्कुल आप करें, वो बिल्कुल। दरअसल मेरा जो कहना है वो सेलिब्रेशन का है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग की ज़िंदगी का 1 साल बढ़ जाता है। आपका थीम ये है कि आपने इस चीज़ पे फोकस किया है कि रियलिटी। हाँ जी, मैंने ओल्ड मेमोरीज़ पे काम किया है, ओल्ड मेमोरीज़ उठाई हैं मैंने सब ना। तो आपका रियलिटी शो दिखाने का मकसद भी यही है कि हम बर्थडे जब मनाते हैं तो उसमें बजाय कि हम बर्थडे मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारा 1 साल शायद बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा होता, कम हो रहा होता है। चलें, कीप इट अप बेटे, थैंक यू सो मच, कीप इट अप। एक और बेटी है जी अनीला मुनीर और इन्होंने मशरूम पे काम किया है। मैं इनसे आके पूछूंगा, मैं पहले भी यहाँ से गुजरा हूँ तो मुझे बड़े अच्छे लगे, बैग बड़े अट्रैक्टिव लगे। नॉर्मली हमें लेडीज़ बैग जो हैं वो मार्केट में लेदर, सिंथेटिक लेदर और कपड़े और इस तरह के मटीरियल के बने हुए नज़र आते हैं। बेटे, आपको इंस्पायरेशन कहाँ से मिली ये मशरूम की डिज़ाइनिंग जो आपने किया है? कपड़ा कौन सा इस्तेमाल किया? हैंड वर्क है, मशीन वर्क है? मार्केट में क्या स्कोप है इसका? सर, मैं इंस्पायर हूँ नेचर से, बट मेरा जो क्लोज पॉइंट था नेचर में वो है मशरूम, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आगे लेके आई हूँ ताकि मैं इस पे काम करूँ
और मशरूम का जो टच फीलिंग है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और इसकी जो इनर फीलिंग है वो मैंने यहाँ पे अपने मतलब काम में दिखाई है। और इसके अलावा मैंने इसके पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करने के लिए इसे हैंड बैग में लेके आई हूँ। और इसकी सरफेस जो होती है मशरूम की मोस्टली ऊपर से राउंड होती है, तो मैंने जो अपने सैंपल हैं वो राउंड में रखे हैं, इसीलिए कि मतलब ये ऊपर से राउंड होती है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मशरूम इनका थीम था, उस पर इन्होंने काम किया और मार्केट में जो है बैग्स की क्वालिटी है उसको दिखाया। आपने देखा कि कितना खूबसूरत वर्क इन सारी बच्चियों ने किया हुआ है। मैं यकीन माने कि मेरा दिल तो खुश हुआ है, लेकिन मैं प्राइवेट इंडस्ट्री से ये गुजारिश करूंगा कि इन यूनिवर्सिटियों में जाकर देखें कि बच्चों का काम कितना प्रैक्टिकल है और कैसे ज़बरदस्त अछूते आइडिया वो आपको देते हैं, जिससे आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बूम इसलिए करेगा कि आपके पास वसाइल हैं। इन बच्चों के पास वो वसाइल नहीं है, इनकी उस इंटेलिजेंसी को, इनके हुनर को इस्तेमाल करें और इनको मौका दें आगे बढ़ने का। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री से और इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ करती है, इन सारों के तावन से हमारा मुल्क दिन रात और मज़ीद इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।